नमस्ते साथियों, MSD एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमारा जो टॉपिक था उसके दो पार्ट में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के तो फॉर्मूले समझाए, पहले हम कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद मैंने वो टेबल भी, जो मुश्किल से टेबल है वो भी आपको लर्न करवाई, और मुझे उम्मीद है वो आपको फॉर्मूले और टेबल बहुत अच्छे से आपके माइंड में फिट हो गए होंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम आज बेसिक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो और वो वाले क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत ही सिंपल फॉर्मूले तो आपको पता चल गए हैं, तो अब हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बेसिक ही क्वेश्चन लेंगे हम। तो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल मैंने आपको बताया जिसका क्या होता है, इसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, यहाँ पे ये बी है, एंगल जो बी है उसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब हमें क्या करना है, सपोज हमारे पास कोई इस टाइप का ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, या फिर लिखा हुआ आ सकता है कि इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर क्या होता है, जो एंगल होगा उसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। सपोज यहाँ पे एंगल ए है और बेस कौन सा होगा, जो एंगल से जुड़ा हुआ होगा, बेस है, और ये होगा इसका हाइपोटेनस। अब सपोज हमारे पास यहाँ पे दे रखा है कि जो पी है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर या मीटर है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा बेस है वो हमें 4 सेंटीमीटर या मीटर दे रखा है। चलो यहाँ पे हम ले लेते हैं मीटर। इसके बाद हमें फाइंड करना है, एक तीसरी साइड हमें फाइंड करनी है। तो सिंपल है ये क्वेश्चन, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है और आपसे आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे एच फाइंड करना है। तो हाइपोटेनस क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब पाइथागोरस, पहले मैं सबसे निकालते हैं। तो पाइथागोरस जो थ्योरम है वो क्या होती है, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। तो इसमें हम सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, हमें एच निकालना है। तो एच की जगह हम एच ही रखते हैं, एच का स्क्वायर रख सकते हैं, या फिर हम जो साइड है एसी वो भी रख सकते हैं, एसी का स्क्वायर। तो एसी का स्क्वायर क्या है, एच का स्क्वायर ही है। तो अब हमें फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, ये दोनों इक्वल है। अब इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं हम, ए बी का स्क्वायर, या फिर रख सकते हैं हम पी का स्क्वायर। यहाँ पे ए बी का स्क्वायर लिख दिया मैंने, और प्लस में बी सी का स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को हम इस टाइप से लिख देते हैं यहाँ से। ए सी, यहाँ पे हम एच को हटा देते हैं, यहाँ पे ए सी ही करते हैं। ठीक है, ए सी का स्क्वायर, होल स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने लिखा है, यहाँ पे ये लिख दिया। इसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ए सी हमारे क्या है, इसको हम एच का स्क्वायर रखना है क्योंकि हमें पता नहीं है, वो हमें निकालना है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ए बी, यानी कि ए बी कितना है, यहाँ पे बेस है कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस आएगा। बी और सी कितना है, 3 मीटर है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे। अब हमें एच मिल जाएगा, एच या फिर एसी वाली साइड हमें निकालनी, तो हमें आसानी से निकाल सकते हैं। एच का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और इन दोनों को ऐड करके 25 आएगा। तो यानी कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 25। अब हमें एच स्क्वायर नहीं निकालना है, हमें सिर्फ एच निकालना है, हमें सिर्फ हाइपोटेनस निकालना है। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम, मैंने बोला था जब हम स्क्वायर होता है, स्क्वायर जब इक्वल के आगे जाता है तो क्या होता है, स्क्वायर हमेशा इक्वल के आगे जाने पे रूट बन जाता है। ठीक है, जैसे किसी भी चीज का स्क्वायर है तो वो जब इक्वल के इधर जाएगा तो वहां पे रूट लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो यानी कि एच का अगर हमें एच का स्क्वायर 25 देगा तो एच क्या चला जाएगा, वहाँ पे एच का स्क्वायर रूट चला जाएगा। तो यहाँ पे एच बराबर रूट 25 आ जाएगा। अब रूट 25 की वैल्यू क्या होती है, सिंपल है 5। ठीक है, 5 मतलब रूट 25 की जो वैल्यू होती है वो 5 होती है। तो एच इज इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं, एच इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 5। ये तो हमने निकाला फॉर्मूले से। अब आपको एक लॉजिक बता दूं, सपोज हमारे पास कोई ट्रायंगल, इसमें हमारे पास 3 और 4 दे रखा है। ठीक है, या फिर 4 और 5 दे रखा है, या फिर 3 और 5 कुछ भी दे रखा है। मतलब कौन कौन से नंबर है, 3, हमारे पास 3, 4 और 5। मतलब किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड 4, 5 है तो तीसरी 3 ही होगी, या फिर दो साइड 3 और 5 है तो चौथी 4 होगी, या फिर 3 और 4 है जिसमें हमारे पास 3 और 4 थी तो चौथी हमारी कौन सी निकली, 5 निकली। ठीक है, ये इसमें आप अगर आपके पास ऑप्शनल आ रखा है तो आपको इतना नंबर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर 3 और 4 या फिर 3 और 5, 4, 5, 3, 5 कुछ भी दे रखा है तो मतलब जो उसमें इन तीनों में से नहीं होगी तो वो हमारा आंसर हो जाएगा उसका। ठीक है, ये इसकी शॉर्टकट मतलब ट्रिक है, आप इतना लंबा इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ये तो सर नॉर्मल क्वेश्चन था। इसके बाद हम थोड़ा सा इससे थोड़ा टफ लेते हैं, या फिर थोड़ा सा टफ तो नहीं है पर थोड़ा सा इससे थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला तो यही है, इसी में हम एक अलग सा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास इनको हम चेंज कर लेते हैं, थोड़ा मुश्किल वाले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है
कि सपोज एक साइड हमारी क्या है 2√3 मीटर है, हमारा जिसका परपेंडिकुलर साइड है, और एक साइड हमें दे रखी है 2 मीटर है। अब हमें इसका h निकालना है, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जैसे हमने अभी लिखा h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। और अब हम इनको नहीं लिखेंगे बार बार, सीधे हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, ठीक है। तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कौन सा है हमारा √3। मतलब अगर हमारे पास कोई किसी भी ट्रायंगल में एंगल नहीं दे रखा है सपोज यहाँ पे ना जो, तो हम क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर इधर ही साइड वाले को लेंगे, ठीक है। और बेस अगर हमारे पास एंगल दे रखे हैं तब उस हिसाब से हम परपेंडिकुलर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास p का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा 2√3 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस आएगा, b का स्क्वायर है तो b हमारा क्या है 2 है, यहाँ पे 2 मीटर है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें h का स्क्वायर निकालना है, तो सिंपल है, यहाँ पे क्या करेंगे हम इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो ये है 2√3, इसका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे क्या है 2√3 का स्क्वायर है ना, उसको हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको 2 बार लिख देते हैं, 2√3 मल्टीप्लाई 2√3। कोई भी चीज 2 बार होती है तो उसका स्क्वायर होता है, जैसे सपोज हमने लिखा 2 × 2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमने वही करा, यहाँ पे 2 बार ये चीज थी, 2√3 का स्क्वायर था, इसके बाद हमने इसको 2 बार लिख दिया, तो इसका मतलब ये स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का इंटू करेंगे 2 के साथ, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 4। इसके बाद हम क्या करेंगे, बीच में रूट ही लगाते हैं यहाँ पे, और क्या करते हैं यहाँ पे 3 × 3 है ना, यहाँ पे रूट की मल्टीप्लाई, यहाँ पे मतलब √3 और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि रूट और 2 और √3 का तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, क्योंकि इसके पास रूट है और 2 के पास रूट नहीं है, तो जो रूट वाले हैं उनका एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 जो बिना रूट वाला है, जैसे यहाँ पे 2 है तो उसका एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 4 आ गया। अब देखो √3 और √3 तो क्या लिख सकते हैं हम, √3 है ना, इसको हम अगर ऐसे लिखें √3 मल्टीप्लाई √3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3, इसको लिख सकते हैं हम √3 का स्क्वायर। और यहाँ पे मैंने आपको क्या सिखा रखा है कि स्क्वायर से रूट जब कैंसिल हो जाता है तो मतलब सिंगल संख्या है वो बच जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं 4×3, मतलब बीच में मल्टीप्लाई आ गया, बीच में कुछ नहीं होता तो उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे अगर 4 × 3 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 4 × 3 = 12। इस टाइप से इसका जो स्क्वायर निकल जाएगा वो निकल जाएगा 12, ठीक है, 12। इसके बाद 2 का स्क्वायर तो इजी है, कितना होगा 4, ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें h के स्क्वायर की जरूरत है, इज इक्वल टू, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। और हमें h निकालना है, h स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, तो क्या कर देंगे, इक्वल के उधर स्क्वायर रूट में चला जाएगा, तो h बराबर √16, और √16 किसकी वैल्यू होती है, h बराबर 4, तो हमारा यहाँ पे हाइपोटेन्यूस कितना निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। ये भी सिंपल था, इसमें हमें सिर्फ दोनों जो क्वेश्चन कराया इसमें सिर्फ हमें हाइपोटेन्यूस निकालना था, ठीक है, हमारा 4 निकल गया, बहुत ही सिंपल है पाइथागोरस थ्योरम से। इसके बाद सपोज हमारे पास हाइपोटेन्यूस दे रखा है, परपेंडिकुलर साइड या फिर बेस निकालना पड़े, तब उसके लिए हम क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसमें भी सेम है, हम ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हम अभी तक लगा ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज हमारे पास, अब हम वैल्यूज को चेंज कर लेते हैं, हमारी एक वैल्यू यहाँ पे है 6 मीटर, और यहाँ पे हमारा बेस भी दे रखा है, कितना दे रखा है 4 मीटर, और हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर वाली साइड निकालनी है, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम, h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे बेस दे रखा है, अब हम लिख लेते हैं पहले, h बराबर कितना है 6 मीटर है, और बेस कितना दे रखा है, कितने मीटर है 4 मीटर है, हमें निकालना क्या है, p हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पे हम हमें p निकालना है ना, तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज मतलब p के इक्वल लेंगे, p के पदों में लेंगे, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे ये b है प्लस में, अगर इक्वल के इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि p का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का। और अगर सपोज हमें b निकालना होता तब हम क्या करते, तब भी सिंपल था, अगर हम b निकालना होता तो यहाँ पे लिखते हैं b का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें कुछ भी पूछा जा सकता है, ऐसा ऐसे जरूरी नहीं है कि हमें हमारे पास हाइपोटेन्यूस ही निकालना पड़े। तो यहाँ पे हमारे पास p का स्क्वायर हमें निकालना है,
इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज रखेंगे जो बाकी सारी वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर कितना है 6 मीटर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस डी कितना है हमारा 4 मीटर यानी कि 4 का स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे पी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 36 हो जाएगा, प्लस 4 का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अगर आपको स्क्वायर निकालने नहीं आता है तो मैंने स्क्वायर वाली वीडियो भी अच्छे से समझा रही है शॉर्टकट मेथड से, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दूँगी, ठीक है, इसको देख लेना आप। ये तो सिंपल वाले स्क्वायर हैं, जो बड़े बड़े स्क्वायर होते हैं जैसे हमारे पास 100 डिजिट तक के होते हैं, तो वो मैंने आपको बहुत अच्छे सिखा रखे हैं, ठीक है, शॉर्टकट मेथड में। इसमें हमारे पास यहाँ के इन दोनों को ऐड करेंगे तो पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 6 का 12 2 3 4 5 52, हमारे यहाँ पे पी स्क्वायर आ जाएगा 52। अब हमें सिर्फ पी की जरूरत है, स्क्वायर की हमें जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर है तो इक्वल क्या है रूट बन जाएगा, तो रूट 52 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर साइड है वो 52 रूट 52 मीटर आ जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम और भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन आप इतना ही लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अगर सपोज हमारे पास यहाँ पे क्या है रूट 52 है तो हमें ऐसे नंबर्स में देखने पड़ता है, जैसे हमारे पास इससे पहले मैंने क्वेश्चन कराया था क्या था 2 रूट 3 था ना, इसका स्क्वायर हमारा 12 निकल के आया। तो इस टाइप से कुछ नंबर होते हैं जैसे 4 का 16 के टेबल में 52 अगर आता है तो उस टैक्सन पर हमारे यहाँ पे आंसर है 52 रूट 52, ठीक है। सपोज जैसे हमारे पास ये था यहाँ पर 2 रूट 3, इसका हमारा स्क्वायर करके क्या आया 12 आया है ना, इस टाइप से हमारे इनको शॉर्ट करके हम निकाल सकते हैं। तो हमारा फिलहाल हमारा आंसर अभी यही है। और 52 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं रूट 52 को, यहाँ पे 2 को 4 हो जाएगा और फिर रूट लगाएंगे और 2 को 4 हो जाएगा और फिर रूट लगाएंगे और यहाँ पे हमारा 4 1 जा 4 4 3 जा 12 यानी कि ये हमारा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 रूट 13, ठीक है। तो फिलहाल हमारा आंसर इसमें यही है। इसके बाद हम नेक्स्ट थोड़ा सा इससे मुश्किल वाले क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारे कौन सा सिर्फ जब हमें पाइथागोरस थ्योरम से नॉर्मल डिजिट निकालनी थी, या तो परपेंडिकुलर या तो बेस या तो हाइपोटेनस। इसके बाद हम निकालेंगे कि अगर हमारे पास थोड़े से मुश्किल प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनको किस टाइप से हमें सॉल्व करना चाहिए। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे और इन क्वेश्चन को हम 8 9 से सॉल्व करते आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा एक मुश्किल सा क्वेश्चन या फिर थोड़ा सा इसे बड़ा वाला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, हमें दे रखा है रूट 2 कॉस थीटा, ठीक है, हमें ये दे रखा है। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, एंड थीटा डज नॉट 0, मतलब थीटा हमारा 0 डिग्री नहीं है या फिर 0 नहीं है, देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा, हमें निकालना है कि tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, हमें tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। और हमारे पास इसमें ऑप्शन दे रखे हैं A B C और D। हमारे पास यहाँ ऑप्शन है रूट 2 -1 रूट 2 + 1 रूट 2 और -रूट 2। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, tan थीटा निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 रूट 2 कॉस थीटा है, उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस लाइन को लेते हैं, ठीक है, साइन थीटा प्लस हमें दे रखा है कि साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा का जो प्लस करके आ रहा है वो रूट 2 कॉस थीटा आ रहा है। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा देखो साइन थीटा है कॉस थीटा, ये तो आपस में ऐड नहीं होंगे, माइनस भी नहीं होंगे और ना तो हम इन दोनों में से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका इसमें ये है कि हम क्यों ना कॉस और कॉस वाले, क्योंकि यहाँ पे कॉस है फिर इक्वल है फिर कॉस है, तो कॉस और कॉस वालों को एक साइड में एक साथ लेते हैं, ठीक है। तो एक साइड जब हम लेंगे तो यहाँ पे एक साइड कैसे ले सकते हैं, बीच में तो इक्वल है, सिंपल, ये प्लस का है, जैसे हम डिजिट में अभी तक कह रहे थे कि कोई डिजिट 2 है वहाँ प्लस का, उसके साथ ऐड या माइनस नहीं हो रहा, तो हम इक्वल के ले जा रहे थे तो उसका सिंबल चेंज हो जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉस क्या है प्लस में है तो इक्वल के उधर माइनस में जाता है, बेसिक सी चीज है, ठीक है, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा हमने यहाँ ले लिया। अब जब ये कॉस थीटा यहाँ से चला गया है माइनस में हो जाए तो यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा बचा हुआ है, प्लस का तो वहाँ माइनस में गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉस थीटा यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे दोनों में कॉस थीटा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं,
साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई कॉस थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई है, फिर बीच में माइनस है, फिर मल्टीप्लाई में कॉस थीटा है, तो इसमें से एक कॉस थीटा अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, इसको हम एज इट इज लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब हमारा क्या बचा, यहाँ से कॉस थीटा ले लिया कॉमन, यहाँ से भी कॉस थीटा कॉमन ले लिया, एक ही कॉस थीटा है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, √2 बच जाएगा ओनली, क्योंकि कॉस थीटा हमने बाहर कॉमन ले लिया। और फिर माइनस है तो माइनस का माइनस आएगा, और फिर यहाँ पे क्या बचा, ओनली 1 बचा, तो यहाँ पे 1 हम 1 ही ले लेंगे। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, अगर सपोज दो नंबर है कोई, हम दोनों सेम चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे हम अगर हम लिखें 2 × 3 + 4 × 3, इस टाइप से कोई नंबर है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने का इजी तरीका, इस 3 को हम कॉमन ले लेंगे अगर बाहर, तो हमारा बचेगा 2 + 4, इस टाइप से कॉमन लेते हैं, ठीक है। जो नंबर दोनों में होता है, बीच में प्लस माइनस का सिंबल एज इट इज आता है, और वो नंबर एक बार हम लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन ले लिया, और अब हमें यहाँ पे सॉल्व इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है कॉस थीटा, अगर इधर हम इसको लाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, मतलब साइन के डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू, क्या बचा, यहाँ पे 1 है, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो वही आएगा, तो यहाँ पर हमारा बचा √2 - 1। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको फॉर्मूला में बताया था, जब हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखो, इस चीज को हम tan थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह tan थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू √2/1, और ये हमारा आंसर आ गया। हमें निकालना क्या था, tan थीटा की वैल्यू निकालनी थी, और हमने यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू निकाल दी, और कितना हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा ए सही है, ठीक है। तो यहाँ पे √2 - 1 है, हमारा भी यहाँ पे √2 - 1 है, इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू हमारी निकल गई। तो बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन को सॉल्व, मतलब आपको अगर अच्छे से इसकी प्रैक्टिस है तो आप इतना सब कुछ नहीं भी लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल था, ठीक है। नॉर्मली क्वेश्चन था, हमने सबसे पहले क्या करा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा था, कॉस थीटा को एक साइड करा, बीच में माइनस आया, वहाँ प्लस में था तो वहाँ माइनस में गया, इसमें इसके बाद हमने कॉस थीटा कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद हमारे यहाँ पे इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, इसको हम tan थीटा लिख सकते हैं, और tan थीटा की हमें वैल्यू निकाल ली, तो जो हमें निकल गई। इसके बाद हम थोड़ा सा और मुश्किल सा क्वेश्चन लेते हैं, या फिर कहीं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं वही वाले क्वेश्चन आपके लिए लेके आए जो हमारे पास एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें हमारे पास कोई सा भी फॉर्मूला हमें लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, और हमारा आंसर भी निकल गया। इसके बाद हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास दिया हुआ है कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू है 1, ठीक है। और हमें देन द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू निकालनी है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a, हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिंपल ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखने में मुश्किल लग रहा है, बट ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन भी अब लिख देते हैं, हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे है, ए है 1, B, C और D, 1/2, 2 और 3, ये हमारे पास ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी लाइन को लेते हैं, ठीक है। हमें जो निकालना होता है, हम उसको तब हमें मतलब सर जो दे रखा होता है, अगर हम उससे क्वेश्चन को स्टार्ट करें तो हमारा क्वेश्चन का आंसर एकदम निकल जाता है, करेक्ट है ना। बस किसी किसी केस में हमें ये वाला फॉर्मूला लेना पड़ता है जो हमें निकालना है। अगर हम इसी को लेंगे तो हमारा आंसर इसी से निकल जाएगा। हम इसी को यहाँ पे लेंगे सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हम लेते हैं साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू हमें दे रखा है 1। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा इसमें तो कोई फॉर्मूला है नहीं साइन ए, और इसमें हम कॉमन भी लेंगे तब भी हमारा कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है। हमने जो फॉर्मूले पढ़े हम उनके अकॉर्डिंग अगर चलें तो यहाँ पे अगर हम क्या कर सकते हैं कि साइन है यहाँ पे स्क्वायर का है, अगर हम उसे उधर ले जाते हैं तो आपने ये वाले फॉर्मूले तो पढ़े ही होंगे जब मैं आपको फॉर्मूले बता रही थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। और एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
या फिर हमें अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले होते हैं, तो इन्हीं 3 फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अगर हम सपोज इसको हम यहाँ ले जाते हैं माइनस में, तो हमारे यहाँ पे कुछ निकल सकता है। यहाँ पे फॉर्मूले आपने याद कर रखे होंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे साइन ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस, ये प्लस का है तो वहाँ जाएगा माइनस में, साइन स्क्वायर ए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको फॉर्मूले बताए 3, उसमें से एक फॉर्मूले यहाँ पे कौन सा लग रहा है, यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर ए। अब हमारे पास हमें क्या मिल गया, कॉस स्क्वायर ए के बराबर है साइन ए, कॉस स्क्वायर ए के बराबर है साइन ए। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है तो यहाँ पे क्यों ना हम साइन ए रख देते हैं। अब हम इसमें चलते हैं और इस ब्रैकेट में हम क्या करते हैं, वैल्यूज रखते हैं जो हमारे अभी निकली। तो कॉस स्क्वायर ए क्या निकला हमारा, साइन ए, तो साइन ए हमने लिखा, फिर प्लस है। अब फिर कॉस की पावर अगर 4 होगी तब हम वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस की पावर 4 ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर हमारा क्या निकला, साइन ए, और फिर यहाँ पे रखेंगे हम साइन ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके क्या निकलेगा, साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, प्लस में साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे वैल्यू रखी साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए यहाँ पे, और हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर है 1, तो हम डायरेक्ट इसको 1 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस हमें वैल्यूज निकली हमारी एक इसमें, है ना, सिंपल नहीं था। सबसे पहले हमने यहाँ पे साइन ए निकाला, किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर के इक्वल है। कॉस स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे निकाला, तो यहाँ पे हमने साइन ए रखा, फिर यहाँ पे कॉस की पावर 4 ए की जगह हमने साइन स्क्वायर रखा, और ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इसकी वैल्यू है 1, तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, ठीक है, 1 इसका आंसर हो जाएगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद थोड़ा अलग सा क्वेश्चन लेते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। इसमें हमारे पास ज़्यादा मुश्किल वाले फॉर्मूले भी नहीं लग रहे हैं और हमारा आंसर भी निकल रहा है। अब हम थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन लेते हैं, उसको मैं आपको 2 टाइप से समझाऊंगी कि किस टाइप से हम उसको कर सकते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पे दे रखा है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, ये हमें दे रखा है, और हमें क्या क्या फाइंड करनी है, हमें निकालना है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब ये थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन हो गया और देखने में थोड़ा मुश्किल भी लग रहा है, पर ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे हम इसको 2 टाइप से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले इसको निकालना सिखाऊंगी पाइथागोरस थ्योरम से, उससे ये इजी है और आप भी इसी से निकाले अगर एग्जाम में आए। सपोज सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल बनाया ABC, यहाँ पे हमने थीटा इसको माना। अब हमें क्या दे रखा है, tan थीटा दे रखा है ना, तो हमने थीटा यहाँ पे इसको माना है, ये हो जाएगा इसका हाइपोटेनस, इसके परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम tan थीटा बराबर P/B। अब यहाँ पे देखो tan थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 1/√3, तो हम यहाँ से ले सकते हैं कि P के बराबर है 1 और B के बराबर है √3, तो 1 और √3 हमें दे रखा है। अब हमें h निकालना है, और अगर हमें h मिल गया तो हम यहाँ पे cos थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं, और इसका भी फॉर्मूला सेक थीटा का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ से आसानी से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इजी बन गया है। तो हमें h का स्क्वायर सबसे पहले फाइंड करना है, तो यहाँ पे h का स्क्वायर, अभी मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। h का स्क्वायर होता है p का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, यहाँ जाएगा 4 और h के बराबर आ जाएगा 2, मतलब h का स्क्वायर आ जाएगा 4, और जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट लगेगा, और √4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा h क्या निकला, 2 निकल गया। इसके बाद हमें यहाँ पे तीनों चीजें निकल गई, अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम, यहाँ पे p हमारा है 1, b हमारा है √3 और h हमने अभी निकाला 2। इसके बाद हम इन वैल्यूज को आसानी से निकाल सकते हैं, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, अब हमें ये तीनों चीजें पता चल गई है। अब यहाँ पे देखो cos थीटा क्या होता है, h/p, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं
h बाई पी का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है, सेक थीटा क्या होता है h बाई बी का स्क्वायर, अपॉन में क्या है, अपॉन में सेम है h बाई पी का स्क्वायर और बीच में सिर्फ प्लस है h बाई पी का बी का स्क्वायर। हमें यही तो निकालना है। अब सिर्फ हम वैल्यूज रखेंगे, तो यहाँ पे h कितना है हमारा 2 है और p कितना है हमारा 1 है, तो 2 बाई 1 का स्क्वायर फिर माइनस है, यहाँ पे h कितना है हमारा 2 है और b कितना है √3 है, इसका स्क्वायर फिर अपॉन में सेम चीज है बस बीच में प्लस है, 2 बाई 1 का स्क्वायर प्लस 2 बाई √3 का स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है हमें, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, मतलब 2 बाई 1 का जो स्क्वायर खोलेंगे हम होल स्क्वायर, तो कितना आएगा 4 बाई 1 ही आएगा, तो 4 बाई 1 ही लिख देते हैं यहाँ पे। इसके बाद माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 है, तो √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3 आएगा। मैंने बता दिया आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में कैसे कैसे आएगा। इसके बाद यहाँ पे देखो सेम चीज़ है, नीचे भी आएगी बस बीच में प्लस आएगा, प्लस 4/3। अब हमारे पास ये फ्रैक्शन बन गए, पर ये 4 में बन गए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर वाले फ्रैक्शन के एलसीएम लेंगे, नीचे वाले की भी एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ये दोनों टर्म सेम है तो एलसीएम लेना बहुत इजी है इसका। यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस 4/3 और यहाँ पे भी सेम चीज आएगी बस बीच में प्लस आएगा, 12 प्लस 4/3। बाहर वालों की मल्टीप्लाई अंदर वालों की मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पे बच जाएगा हमारा इज इक्वल टू 12 माइनस 4 अपॉन 12 प्लस 4, तो 12 माइनस 4 आ जाएगा 8 और 12 प्लस 4 आ जाएगा 16। 8 से 16 कितनी बार कटेगा 2 बार, तो 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आई है वो 1/2 है। ठीक है, सिंपल ही था ये क्वेश्चन। हमने इसको किससे निकाला, पाइथागोरस थ्योरम से निकाला और सबसे पहले हमें तीनों वैल्यू जब पता चल गई h b p, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे बस इन्हीं 6 फॉर्मूले से हमने ये निकाल दिए, तो सिंपल ही था ये क्वेश्चन। इसके बाद थोड़ा सा हम एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे होंगे। ये बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी सिंपल ही है और इसमें हम क्या करेंगे, हमें cos थीटा दे रखा है 7/9। यहाँ पे लिखते हैं cot थीटा बाई 7/8 दे रखा है हमें, 7/8 दे रखा है हमें। इसके बाद हमें क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में हमारा है यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन है, हमें कॉट थीटा दे रखा है 7/8 और ऑप्शन भी हमें इसमें दे रखे हैं, ऑप्शन भी हम लिख लेते हैं साइड में। (64 by 49) 49/64 और 7/64 और 49/8। ठीक है, हमारे पास ये ऑप्शन दे रखे हैं, हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये बड़ा सा लग रहा है कि हाँ पहले ये फिर ये, इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो सिंपल है। हमारे पास यहाँ पे देखो फॉर्मूला लग रहा है a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी, जो क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, a प्लस बी a माइनस बी, नीचे भी सेम है a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसी वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में भी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। और अगर हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर थीटा। और अपॉन में यहाँ पे क्या है, इसका अपोजिट है तो नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा।
अब यहाँ पे हमारा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों में स्क्वायर है ना, तो हम यहाँ क्या करते हैं, इस स्क्वायर को यहाँ पे हटा के होल स्क्वायर लगा देते हैं बाहर। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कॉट थीटा का होल स्क्वायर यानी कि कॉट का स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/8, या फिर इसको होल स्क्वायर ही रहने दो। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं हम, कितना है 7/8 का होल स्क्वायर आ जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। सिंपल ही था ये क्वेश्चन, हमने बस यहाँ पे फॉर्मूला को हमें पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लग रहा है, और इन फॉर्मूला को रटने की जरूरत नहीं है, मतलब बहुत ईजी तरीके से आपको समझाया है। बस कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको माइंड में रखने हैं, तो जैसे जैसे आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको फॉर्मूले उतने अच्छे से लर्न हो जाएंगे, ठीक है। शॉर्टकट मेथड तो मैंने बता ही रखा है। तो इस टाइप से हमने इतने सारे क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से सॉल्व करे हैं, और ये नॉर्मली क्वेश्चन थे। और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन लेके आऊँगी, इनसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, वैसे बहुत ये नॉर्मली क्वेश्चन थे जो आने चाहिए आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिए।